अभी संभल में स्थिति एकदम शांत है। दुकानें भी खुली हुई हैं। जिस जगह पे मेन ये सारी उपद्रव हुए, उस जगह पे अभी कुछ दुकानें बंद हैं, पर बाकी सारी बाहर स्थिति नॉर्मल है। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी कोई किसी तरीके का कोई अब तनाव भी नहीं है। सब जगह पुलिस की मौजूदगी है और एकदम स्थिति कंट्रोल में है, सामान्य होती जा रही है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि अब लगातार सामान्य ही होती जाएगी। तो अभी सब कुछ ठीक है। सर, अभी जो एफआईआर हुई है नामजद, उसमें धाराएं लग चुकी हैं, तो इसके अलावा भी कोई कार्रवाई की जाएगी अलग से एनएसए की? देखिए, इसमें जो जिस तरीके से पुलिस को साक्ष्य मिल रहे हैं, उसमें के अनुरूप हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। इसमें अभी तक कई सारे एफआईआर हो चुके हैं, आगे भी होने की संभावना है। उसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं, उनको भी इसको उकसाने के लिए इस पूरे उपद्रव को, जो माननीय विधायक हैं, उनके पुत्र को इसके उकसाने के उसमें में आरोपित किया गया है। और आगे अभी जांच चल रही है, सीसीटीवी कैमरे भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से अनायास ही की गई कार्रवाई थी कि मस्जिद में कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था। उस सर्वे में दूसरी बार ये सर्वे होने जा रहा था। कोर्ट में सबको अपनी बात कहने का अवसर उपलब्ध था। अगर उस कोर्ट में नहीं तो उसके ऊपर भी अदालतें, उस जगह पे बात करने का अवसर उपलब्ध था। इसके बावजूद चुना गया कि इस तरीके की हरकत की जाए जिससे वहाँ का माहौल बिगड़े। इसमें किसी को भी इसमें मैं बख्शा नहीं जाएगा, सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे और आगे जैसी परिस्थितियाँ बनती जाएगी, जाँच आती जाएगी। यहाँ तक कि हम उनके ऊपर भी नज़र बनाए हुए हैं जो इस मामले में अफ़वाह फैला रहे हैं। अभी एक वीडियो हमें मिला जिसमें इन जो उपद्रवियों ने गाड़ियों में आग लगाई, उससे जो उठते धुएँ को एक अलग एंगल से लेके मस्जिद के और वहाँ पे धुएँ-धुएँ के तौर पे दिखाया जा रहा है। उन सब पे हमारी नज़र है। वहाँ पर मुँह बाँध के लोग आए थे, उसके बावजूद अलग-अलग सीसीटीवी कैमरों से हम उसका परीक्षण करा रहे हैं। मस्जिद पर पथराव करके मस्जिद को क्षति पहुँचाने की कोशिश करने वालों को भी हम चिन्हित कर रहे हैं। इन सारे मामलों में जहाँ-जहाँ भी उकसावे की बात आएगी, वहाँ पे हम कार्रवाई करेंगे। सर, अभी तक कितनी डेथ हुई है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें गोली लगने की बात है तमंचे से, उस पर आपका क्या? निस्संदेह जो 4 अभी तक 4 डेथ कन्फर्म हुई हैं। चारों का पोस्टमार्टम भी हो चुका है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया देशी बंदूक से जो के में जो कारतूस इस्तेमाल होते हैं उससे लगने की बात है। तो इसमें हम इसकी पड़ताल भी आगे होगी। इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैजिस्ट्रियल जाँच के भी आदेश दिए जा चुके हैं, तो मैजिस्ट्रियल जाँच भी इसमें होगी और उसमें हर एक की भूमिका उसमें आएगी और इसमें जैसे-जैसे आगे साक्ष्य मिलते जाएँगे, जैसा मैंने कहा कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसमें एनएसए लगाने तक का भी प्रावधान है और उसमें भी हम कार्रवाई करेंगे। सर, आगे उस एरिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है, क्योंकि आगे भी सर्वे हुआ, तो उसके लिए क्या इंतजाम किए गए? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी थी, पहले भी थी, अभी भी है। नए लड़कों को उकसा के ये काम करवाया गया है, क्योंकि इस बात की ज़रूरत थी नहीं कहीं से भी। न तो ये जो लोग वहाँ इकट्ठे थे, न तो ये स्टूडेंट है, न तो किसान है, न तो किसी तरीके ऐसा कोई मुद्दा भी नहीं था। केवल सर्वे किया जा रहा था मस्जिद का और सर्वे का मतलब इंस्पेक्शन है। ये भी नहीं कि कोई चीज़ तोड़ी या कोई चीज़ खोली या ऐसी कोई भी चीज़ हो रही थी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अदालत का आदेश था। हमारा काम केवल सुरक्षा मुहैया कराना था, वो काम हम कर रहे थे। पुलिस से भिड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। बहुत सारे लोग अलग-अलग तरीके से, अलग-अलग एंगल से इस चीज़ को रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, पर इस बात का जवाब वो नहीं दे पा रहे कि वहाँ लोग इकट्ठे किस लिए हुए? नई उम्र के लड़के किस लिए इकट्ठे हुए? कोई बुजुर्ग वहाँ क्यों नहीं था उनको कंट्रोल का? अगर आना भी था, तो बुजुर्गवार जो हर बार वहाँ नमाज़ पढ़ने आते, वो क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, मुँह बाँध के आए थे। तो क्या करने आए थे मुँह बाँध के? फिर उन लोगों ने बिना उकसावे के सारी कार्रवाइयाँ की और अनायास तौर पर कई सारी चीज़ों को जोड़कर उसपे चीज़ें चलाई जा रही हैं, थ्योरीज़ बनाई जा रही हैं। बहुत स्पष्ट है कि जो लोग इसमें फ्यूलिंग करने का काम करेंगे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आगे मुझे लगता है कि सबको ये बात धीरे-धीरे समझ में आ रही है कि ये बेवजह हुआ। हम लोग भी बातचीत में हैं सभी लोगों से, सभी पक्षों से। प्रयास भी कर रहे हैं और समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं। जो लड़के वहाँ पर इस पथराव में शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर की उम्र पढ़ने की है। बहुत सारे लोगों की अपने जॉब करने की है और उसमें से कई सारे कुछ न कुछ काम-धंधा कर भी रहे थे, अपना काम-धंधा छोड़ के। इस तरीके की चीज़ों में, गतिविधियों में संलग्न होना
वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अफ़सोस है जो जिसमें अनायास लोगों के कुछ लोगों के उकसावे में आकर डेथ भी हुई, घायल भी लोग हुए और ये दोबारा इस तरीके की चीज़ें ना हो इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है और इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके की इस तरीके की चीज़ दोबारा ना होने पाए।